बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो ड्रिंक तैयार करने जा रही हूँ उसमें तुखमलंगा यानी बेसल सीड का इस्तेमाल किया जाएगा। तुखमलंगा ताकत का ख़जाना है। इस ड्रिंक को किस तरह से तैयार करना है और किस वक्त पीना है और इसके क्या क्या फ़वाइद होंगे ये मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडीज़ और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुखमलंगा के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये छोटे छोटे बारीक चमकदार दाने ताकत का ख़जाना है। इसमें मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो जब ये ड्रिंक आप रोज़ाना पिएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हासिल हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है इस ड्रिंक के इस्तेमाल से उनकी ये शिकायत बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये मोटापे को बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। इस ड्रिंक के रोज़ाना इस्तेमाल से आपको कुछ अरसे के बाद ही महसूस होगा कि आपके वज़न में कमी होना शुरू हो गई है, पेट पर मौजूद चर्बी खुलना भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ ये शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसमें क्योंकि ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। एंटी डिप्रेसेंट होता है, इससे एंजाइटी भी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। ये आपकी बिनाई को तेज़ करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन पर भी ग्लो लाता है। तो चलिए इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा तुखमलंगा। तुखमलंगा मार्केट में बआसानी दस्तयाब है। आप किसी अच्छे ब्रांड का तुखमलंगा ले लें और उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें और हस्बे ज़रूरत आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। और अगर आपको लगे कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है तो आप इसको अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक अदद दालचीनी का टुकड़ा जाएगा जो कि 1 इंच के करीब आप इस्तेमाल में लाएंगे। साथ ही इसमें हम लीमू का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आपने लीमू का रस फ्रीज़ किया हुआ है तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी का यूज़ होगा। पानी आपने ठंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, रूम टेम्परेचर में रखा हुआ पानी होना चाहिए। और अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहतरीन है। इस ड्रिंक को आपने रात के टाइम तैयार करना शुरू करना है। सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लें और उसमें ये 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। इसको चम्मच से मिक्स करें और इसे कवर करके आपने सारी रात भीगे रहने देना है। जब सुबह आप इसको हटा के देखेंगे यानी इसका कवर हटा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो चुका है, दालचीनी की खुशबू भी पानी में आ चुकी है और जो दालचीनी के फ़वाइद हैं वो भी पानी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनानी है तो ये मैं ड्रिंक अभी फ़ौरी तौर पर तैयार करके दिखा रही हूँ। तो सुबह आप जब इस पानी को देखेंगे तो बेशक उस टाइम आप इसमें से दालचीनी का ये टुकड़ा रिमूव कर दें। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून तुखमलंगा शामिल कर दें। इसे चम्मच से मिक्स करें और कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि तुखमलंगा अच्छे तरीके से फूल जाए। अगर पानी ठंडा होगा तो तुखमलंगा नहीं फूलेगा, इसलिए पानी का गर्म होना यानी रूम टेम्परेचर में रखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो सारे दाने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स करें क्योंकि अक्सर इनमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो 2-3 बार चम्मच इसमें ज़रूर चलाएं ताकि सारे दाने अलग अलग हो जाएं। ये देखें ये कितने अच्छे खूबसूरत भी लग रहे हैं और इसके फ़वाइद तो बेशुमार हैं। अब आप इसमें ये लीमू का रस शामिल कर दें। अगर आपको लीमू तुर्श महसूस होता है तो आप इसमें 1 टीस्पून शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चीनी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालनी। अब इस ड्रिंक को आप निहार मुँह पी लें। इससे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना, डायरेक्ट इस ड्रिंक को आपने पीना है और उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद आपने अपना रेगुलर नाश्ता करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रिंक के फ़ायदे आपको फ़ौरी तौर पर मिलें तो आपने खाने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, यानी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, मीठी चीज़ें कम खाएं, वॉक करें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। किसी भी चीज़ का अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है एहतियात और कंसिस्टेंसी।
इसको आपने कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करना है। इस ड्रिंक को बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है, और रोज़ाना आपने इसको पीना है। कोई भी दिन आपने स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी खुराक का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खुराक में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं, साथ साथ वॉक करें, तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके ना सिर्फ वज़न में कमी आ रही है बल्कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है। ये इसके इस्तेमाल से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में भी बहुत हद तक कमी महसूस होगी। तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर तैयार कीजिएगा, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताइएगा कि जब आपने इसको रोज़ाना पिया तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए और आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चेंज महसूस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस ड्रिंक को बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताएंगे कि आपने इसको किस तरीके से बनाया और इस्तेमाल किया।